हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट। कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। टुडे वी आर स्टार्टिंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सुपर इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एंड जेई मेंस एग्जाम। तो चलो स्टार्ट करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मैंने आपको जैसा पहले, ये थर्ड वीडियो है, तो मैंने आपको पहले बताया था कि किसी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कब करता है। किसी फंक्शन का इनवर्स तभी एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू हो, यानी फंक्शन बाइजेक्टिव होता है। किसी भी फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन थे वो तो, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो तो बाइजेक्टिव नहीं होते, वो तो फंक्शन मैनी वन होते हैं। जब फंक्शन मैनी वन नहीं थे तो हमने उनको फंक्शन क्या बनाया? 1 1। ठीक है, तो 1 1 बनाया उनके कैसे करके? उनके डोमेन को छोटा करके। तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इनवर्स नहीं पढ़ते, जो उनके रिलेटिव्स हैं उनके इनवर्स पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो फंक्शन है tan x की बात करें तो दैट फंक्शन tan x जो है -π/2 से π/2, तो गिवन बाय f(x) = tan x, जो फंक्शन tan x है वो बाइजेक्टिव होता है। कब होता है जब वो बाइजेक्टिव? जब हम केवल उसका कौन सा ग्राफ लेते हैं? -π/2 से π/2। मतलब जब हम कौन सा ग्राफ लेते हैं, देखो ये होता है हमारा पास y एक्सिस, ये हमारे पास x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो आपको याद है ग्राफ कैसे कौन सा लेते हैं हम? ये जो tan π/2, tan π/2 क्या होता है? इन्फिनेटिव। tan π/2 पर वैल्यू इन्फिनेटिव, तो फंक्शन कैसे जाएगी? वैल्यू इस तरीके से वैल्यू जाती है। और जो ये इन्फिनेटिव है उसको हम इस तरीके से, किस पर? tan पर। tan π/2 पर tan π/2, ये π/2 है, और ये जहाँ ये माइनस है ये माइनस का π/2, और ये 0। तो जो फंक्शन है tan x का ग्राफ हम कौन सा लेंगे? -π/2 से लेकर π/2 तक, क्योंकि इसका याद कीजिए इसका पीरियड कितना होता है? पाई। तो पाई ग्राफ अगर आप इस पर हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट करेंगे तो ये फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनी वन। तो हम जो फंक्शन डिफाइन किया है हमने किसके लिए? tan x के लिए, एक -π/2 से π/2, केवल ये वाला ग्राफ की केवल एक शेप ली है। तो जो tan π/2 पर फंक्शन क्या होता है? इन्फिनेटिव। tan π/2 की वैल्यू क्या होती है? इन्फिनेटिव। tan π/2 की वैल्यू होती है इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो ओपन इंटरवल। कौन सा इंटरवल है ये? ओपन इंटरवल। अब इसका जो ग्राफ होगा, अब जो tan x होगा, ये तो है हमारे पास tan x, तो tan इनवर्स x का डोमेन क्या होगा? tan x का जो डोमेन होगा वो होगा ऑल रियल नंबर, और रेंज क्या हो जाएगी? -π/2 से π/2। इसकी जो रेंज होगी वो -π/2 से π/2 होगी। तो उसका ग्राफ कैसा होगा? देखिए tan इनवर्स x y = मैंने आपको बताया था इनवर्स फंक्शन में अगर हमें उसका ग्राफ निकालना है तो आप क्या करेंगे? y = x पर मिरर इमेज ले लेते हैं। ये सिंपल आसान है इसलिए मैं बता रही हूँ, अदरवाइज जब हम पुट करते हैं वैल्यू, क्योंकि और हम इसमें डोमेन में क्या आएंगे? ऑल रियल नंबर, तो जो उसका आउटपुट आएगा वो क्या आएगा? -π/2 से π/2। लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं है, π/2 पर तो क्या हो जाता है? tan डिफाइंड ही नहीं है। तो देखो, तो कुछ इस तरीके का tan इनवर्स x का क्या होता है? ग्राफ। तो tan इनवर्स का ग्राफ क्या है? एकदम कैसा है? उड़ता हुआ, जैसे उड़ता हुआ। ये ट्रिक याद रखिए, माइंड में हमें पता होना चाहिए कि tan इनवर्स x का ग्राफ कैसा होता है? इस तरीके का। अगर हम y = x पर मिरर इमेज ले लेते हैं तो क्या हो जाता है? tan इनवर्स x का ग्राफ इस तरीके का आता है। तो y = क्यों आता है? क्योंकि आपको पता है x को y को स्वैप करते हैं, x और x की जगह y की जगह x। तो ये क्या होता है? y, ये किसका ग्राफ है? y = tan इनवर्स x का। ठीक है, तो इसकी जो रेंज आएगी, मतलब जो आउटपुट आएंगे tan, फिर से tan इनवर्स x क्या है? एंगल। ये आपको हैशटैग मैंने आपको पहले भी कहा था, अब भी लिख लो कि tan इनवर्स x क्या है? इनवर्स फंक्शन। tan इनवर्स x इनवर्स फंक्शन जो होते हैं वो एंगल है। तो जो tan इनवर्स x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? -π/2 से लेके π/2 तक। ठीक है, ये इसके जो tan इनवर्स x की जो भी वैल्यू होगी, जो भी एंगल आएगा वो -π/2 से π/2 के में ही आएगा, ना -π/2 और π, क्योंकि -π/2 पर क्या है? देखो -π/2 पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है ना? क्या है? फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। अब देखिए दोनों चीजों में डिफरेंस समझिए। फंक्शन डिफाइंड नहीं है और फंक्शन इन्फिनेटिव, मतलब फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि जब हम tan इनवर्स इन्फिनेटिव है तो इन्फिनेटिव पर फंक्शन डिफाइंड ही, जब हम इसमें tan इनवर्स π/2 है तो tan इनवर्स π/2 डिफाइंड ही नहीं है, वैल्यू जा रही है इन्फिनेटिव। तो ये हमारा था tan इनवर्स x। अब हम उसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इसका नेगेटिव। अब देखो इस ग्राफ से देखिए, अगर हम x की वैल्यू पॉजिटिव देते हैं तो जो एंगल है, जो हम x की वैल्यू पॉजिटिव देते हैं, ये x = पॉजिटिव, तो जो एंगल है, अगर x पॉजिटिव है तो जो एंगल है वो कहाँ से जाएगा? x जो है tan इनवर्स x जो है वो कहाँ आएगा? tan इनवर्स x आएगा 0 से π/2 तक, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव आएगा। अगर x नेगेटिव है, देखो इफ x क्या है? नेगेटिव,
अगर x नेगेटिव, तो देखो x अगर हम नेगेटिव दे देंगे, x है, ये tan इनवर्स x का ग्राफ है ना, तो अगर x नेगेटिव है तो एंगल कहाँ जा रहा है, रेंज देखो, रेंज कहाँ जा रही है, नेगेटिव, तो एंगल जो आएगा वो -π/2 से 0। ठीक है, तो ये क्लियर है। तो x अगर पॉजिटिव है और नेगेटिव है, ये बहुत अच्छे से माइंड में रखना है। जब आपके पास साइन इनवर्स x था तो एंगल कहाँ रहता है, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, जब x पॉजिटिव और नेगेटिव में, लेकिन जब कॉस में था, कॉस में x नेगेटिव था, तो वैल्यू कहाँ दी थी, 0 से π/2, फिर π/2 से पाई, क्योंकि जो पॉजिटिव एंगल आ रहे थे, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल पर कॉस क्या होते थे, नेगेटिव। अगर हम tan की बात करें तो tan का अगर x पॉजिटिव है तो 0 से π/2 के बीच में, लेकिन अगर x नेगेटिव हो गया तो जो वैल्यू जाएगी वो -π/2 से 0 के बीच में आएगी। ठीक है, देखो बच्चों, आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझना है। जितना आपको मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उतना ही आपको मैथ्स बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगी। हमें मैथ्स में बहुत कॉन्सेप्ट एक एक क्लियर करना है। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और रैपिड रिवीजन क्या करेंगे। हम नई सीरीज में बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। एक बार हमें कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए कि x नेगेटिव है तो एंगल कहाँ जा रहा है, x पॉजिटिव। देखो साइन में और टैन में नेगेटिव जा रहा है, लेकिन कॉस में नेगेटिव में क्या चला जाता है, π/2 से पाई। याद कीजिए, है ना। अगर आपको ये वीडियो देखो, अगर आप इसी वीडियो पर सीधे आए होंगे बच्चों, तो आपको मुझे पता है कि फर्स्ट और सेकंड वीडियो देखकर ही आनी ही है। ये बहुत जरूरी है। आप इस सीरीज को, इस चैप्टर को, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को फर्स्ट वीडियो से देखो। आपको बहुत अच्छी तरह से एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, चाहे वो एनसीईआरटी का हो, आर डी शर्मा की बुक में हो। ठीक है, तो अब हम कुछ एंगल निकालते हैं। अब देखिए, अगर होता tan इनवर्स tan इनवर्स 1, तो आप बताएंगे tan x क्या है, पॉजिटिव, तो tan 1 किसकी वैल्यू होती है, सीधे सीधे π/4 की। ठीक है, बिल्कुल। अगर हम बोले tan इनवर्स √3, तो √3 किसकी वैल्यू होती है, π/3 की। बिल्कुल। अगर अब मैं बोल दूं tan इनवर्स -1, अब बताइए, अब tan इनवर्स -1 है, -1, तो -x क्या है, नेगेटिव, तो एंगल कहाँ जाएगा, -π/2 से 0, बताया। तो इसका एंगल क्या आएगा, सीधे सीधे माइनस का π/4। ठीक, अगर मैं बोलूं tan इनवर्स 1/√3, तो आप बताएंगे एंगल क्या होगा, π/6। क्लियर है, तो इस तरीके से हम एंगल निकाल सकते हैं। पर जो रेंज आएगी, जो tan इनवर्स x है, फिर से सुनो, tan इनवर्स x एक एंगल है, एंगल कितना है, π/4। tan इनवर्स √3 एक एंगल है, एंगल वो कितना है, π/3। tan इनवर्स -1 एक एंगल है, और वो एंगल कितना है, माइनस का π/4। जब x नेगेटिव है तो एंगल जा रहा है नेगेटिव, -π/2 से 0 के बीच में। लेकिन अगर एंगल पॉजिटिव है, x पॉजिटिव है, तो एंगल कहाँ जा रहा है, पॉजिटिव, वो भी 0 से π/2 के बीच में। क्लियर है, तो इसकी जो रेंज है, जो tan इनवर्स फंक्शन की रेंज है, तो वो रेंज क्या है, -π/2 से π/2। लेकिन π/2 पर तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता, तो माइनस के π/2, ये दोनों, इसमें इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल। ठीक है, तो चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं। हमारे पास होता है tan इनवर्स माइनस का √3, तो tan क्या है, नेगेटिव है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस का π/3। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन करेंगे। अब हम सीखते हैं कॉसेक इनवर्स x का ग्राफ। देखिए, अगर हम कॉसेक इनवर्स x की बात करें, कॉसेक इनवर्स x यानी साइन इनवर्स x, या ग्राफ अगर आप याद करेंगे तो ग्राफ मैंने आपको बताया था, डबली क्या कर देते हैं, उल्टी। अगर 1/sin इनवर्स x कहाँ पर 0 होता है, तो sin 0, तो इसका जो ग्राफ होगा, 0 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, 0 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा। अब ये मैंने आपको सब बता दिया है। आप ट्रिग्नोमेट्री क्लास 11 का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है, मैंने आपको पढ़ाया है। आप वीडियो जाइए, उस वीडियो को देखिए, और बहुत अच्छी तरह से डिटेल में मैंने ग्राफ बताए हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के। तो ये मैंने आपको, जो ये कॉसेक इनवर्स x है, ये कहाँ डिफाइन नहीं होगा, इसको हम बोल सकते हैं 1/sin इनवर्स x, जहाँ sin इनवर्स x 0 होगा। sin 0 कहाँ होता है, sin 0 0 पर, यानी अगर हम sin 0 0 पर, तो 0 पर वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनेटिव, तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होता। तो मैंने कहा था, जो जहाँ और साइन, यहाँ पर ये साइन इनवर्स x यानी sin 0 पर फंक्शन क्या हो जाएगा, इन्फिनेटिव, डिफाइंड ही नहीं है। और अगर इसका रेसिप्रोकल करोगे, ठीक है, तो अब इसका जो ग्राफ होगा वो हम कौन सा कंसिडर करेंगे, देखिए साइन 90 पर क्या होता है, 1, तो साइन इनवर्स x साइन 90 पर 1, तो π/2 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। और साइन फंक्शन कहाँ डिफाइन नहीं होगा, 0 पर, तो 0 पर वैल्यू क्या आ जाएगी, इन्फिनेटिव। ये चैप्टर मैंने बहुत अच्छी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्लास 11 का पढ़ाया है। आप मेरे चैनल पर जाइए और वहाँ
क्लास 11 के ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को पढ़िए आप, मैंने बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बच्चों को पढ़ाया है। आपको देखो सिक्वेंस से पढ़ोगे आपको सब समझ में आएगा। ये चीजें मैंने सब बताई हैं कि साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स कहाँ डिफाइंड है कहाँ नहीं डिफाइंड है। तो अब देखो 1 पर क्या हो जाएगी वैल्यू 1, तो देखो तो cos एक्स क्या फंक्शन होगा, हम जानते हैं 0 पर वैल्यू जो होती है वो साइन 0 होता है, साइन 0 पर साइन 0 तो जो साइन कॉस एक्स इनवर्स होगा वो कहाँ से कहाँ तक लेगा, वो लेगा वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में, लेकिन 0 नहीं, 0 पर वैल्यू क्या हो जाती है, 0 पर वैल्यू हो जाती है इन्फिनेटिव, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि साइन 0 पर 0 होता है तो उसका जो रेसिप्रोकल होगा 1/sin x, साइन 0 पर वैल्यू क्या जाएगी इन्फिनेटिव, तो फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। तो जो इसकी रेंज, तो जो हम फंक्शन लेंगे वो -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर, ठीक है, एक्सक्लूड करेंगे, 0 पर वैल्यू कहाँ चली जाती है इन्फिनेटिव, और जो इसकी रेंज जाएगी वो कहाँ जाएगी -∞ से -1 और -1 से इन्फिनेटिव, क्योंकि 0 नहीं लेना है। तो डिफाइन, तो cos x क्या हो जाता है बाइजेक्टिव, क्या हो जाता है फंक्शन बाइजेक्टिव, बाइजेक्टिव मतलब 1 1 एंड ऑन टू, इट इज डिफाइंड बाय, तो cos x का अगर हम डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या आएगा, इनवर्स की बात करें तो उसकी जो रेंज आएगी cosec इनवर्स x का जो रेंज आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में तो आएगी, लेकिन क्या नहीं 0 नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी आपको पता है ना, क्योंकि साइन 0 क्या होता है 0, तो 1/sin 0, तो 1 जो cosec x क्या होगा 0 पर डिफाइंड ही नहीं होगा, क्लियर है, क्योंकि 1 देखो 1 अगर आप देखोगे तो साइन इनवर्स x, तो साइन 0 पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, ये फंक्शन यहाँ पर अनडिफाइंड हो जाएगा, तो इसका मतलब जो इसकी रेंज आएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में और 0 को छोड़कर, ठीक है। तो इस तरह से निकालेंगे। अब इसका ग्राफ देखते हैं, तो ये हमारे पास cosec x का ग्राफ, तो ये ग्राफ मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे ग्राफ सिखा दिए हैं, आप उस वीडियो को जरूर जाके देखना है। तो जो π/2 पर वैल्यू क्या होती है 1, और जो इसकी 0 पर वैल्यू क्या चली जाएगी इन्फिनेटिव, तो वैल्यू जो cosec इनवर्स x होगा उसकी जो इनवर्स वैल्यू जाएगी वो -π/2 से π/2 के बीच में 0 को छोड़कर, क्योंकि 0 पर फंक्शन क्या है अनडिफाइंड, ठीक है। तो देखो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, cosec x माइनस का 2/1 अब वैल्यू क्या होगी साइन √3/2 किस पर डिफाइंड होगा, देखो इसको निकालने के लिए हम एंगल निकालेंगे, एंगल आप ना इसका रेसिप्रोकल देख लो, √3/2 माइनस का √3/2 क्या होगा माइनस का π/3, √3/2 किसकी वैल्यू होती है π/3 की, तो माइनस का π/3, cosec x और यहाँ होता है 2, तो ये हो जाएगा क्या, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 वैल्यू किसकी, साइन इनवर्स 1/2 मतलब π/6, पॉजिटिव एंगल आएगा क्योंकि एंगल क्या होगा 0 से π/2 के बीच में, नेगेटिव है तो -0 से -π/2 के बीच में, ठीक है। इस तरीके से हम एंगल निकाल देंगे। इसी तरीके से sec x और हम cot x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, tan x। अब हम sec x के ग्राफ को देखते हैं, तो sec x की बात करें तो 1/cos x, cos x कहाँ पर 0 होगा, जहाँ cos 0 होगा तो π/2 पर 0 होता है, तो 0 से पाई तो होगा, लेकिन π/2 पर फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो π/2 को हम उसके डोमेन में नहीं लेंगे। तो जो sec x है, sec x कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड होता है 0 से पाई से माइनस कर देंगे माइनस का π/2, तो जो cos x इनवर्स होगा उसका डोमेन क्या हो जाएगा -∞ से -1 यूनियन 1 to इन्फिनेटिव और 0 से पाई, लेकिन π/2 इंक्लूड नहीं होगा, क्यों नहीं होगा फिर से देखिए, sec x जो sec इनवर्स x है उसको 1/cos इनवर्स x रखोगे, cos इनवर्स x कहाँ डिफाइन नहीं होता, तो देखो अगर हमें निकालनी है वैल्यू तो इसका अगर हम बात करें sec इनवर्स x की, तो हम बात करें sec इनवर्स 2/√3, तो 2/√3 मतलब cos इनवर्स √3/2, तो √3/2 वैल्यू का क्या होगी, √3/2 होती है π/6 की, तो π/6 अगर लेकिन नेगेटिव होता, अगर हमारे पास होता sec इनवर्स माइनस का 2, तो यानी cos इनवर्स माइनस का 1/2, cos इनवर्स माइनस का 1/2, इस तरीके से सोच सकते हैं हम माइनस का 1/2। अब x क्या है नेगेटिव है तो वैल्यू क्या होगी π/2 से पाई के बीच में, ठीक है। तो 1/2 किसकी वैल्यू होती है cos में, 1/2 वैल्यू होती है cos में π/3 की, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल पर क्या होता है cos नेगेटिव होगा तो कितना आ जाएगा 2π/3, ठीक है। इस तरीके से हम प्रिंसिपल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलो देखो बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, आप कमेंट बिलो विच चैप्टर यू वांट नेक्स्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। तो आप जो भी चैप्टर कहेंगे मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी। कुछ क्वेश्चन और करते हैं, तो चलो कुछ क्वेश्चंस की हम प्रिंसिपल वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमें बहुत अच्छी तरह से हमारे टिप्स पर होना चाहिए, फिंगर टिप्स पर होना चाहिए एकदम। साइन माइनस का 1/√3, तो साइन एंगल माइनस में है तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का π/6, बिल्कुल ठीक।
अगर कॉस माइनस का √3/2, देखो कॉस में हमें थोड़ा ध्यान रखना है, अगर नेगेटिव है साइन तो अगर कॉस नेगेटिव है, एक्स नेगेटिव है, तो एंगल जो जाएगा वो π/2 से कहाँ जाता है, पाई में। तो कॉस इनवर्स √3/2 किसकी वैल्यू होती है, तो π/6 की। लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है तो क्या आ जाएगा, 5π/6। देखो बच्चों ये मैं कैसे निकाल रही हूँ, फिर से वही कहूंगी, आप ये थर्ड वीडियो है, आप फर्स्ट इंट्रोडक्शन और सेकंड वीडियो देख कर आइए, आपको प्रिंसिपल वैल्यू बहुत अच्छी तरह से समझ में आएंगी कैसे निकाली जा रही हैं। मैंने बहुत ही डिटेल में वीडियो डाली हैं, मैं सच में कह रही हूँ, आप एक बार जाकर जरूर देख के आइए। ये थर्ड वीडियो है, आप सीधे यहाँ आएंगे तो आपको इस समझ में कुछ भी नहीं आ रहा होगा, मैंने बहुत डिटेल से पढ़ा है। आप एक बार जाइए और इंट्रोडक्शन वाली और सेकंड वीडियो देख कर आइए। tan 1/√3, tan इनवर्स 1/√3, tan 1/√3 किसकी वैल्यू होती है, सीधे सीधे हमें पता है ये वैल्यू होती है -π/6 की, तो ये तो सीधे सीधे π/6 आ गया। अब कॉसेक की बात करें तो कॉसेक क्या होगा, √3/2, तो किसकी वैल्यू होती है π/3 की, √3 वैल्यू मतलब 60, ठीक है। अब आता है, अब सेक की बात आती है। अब सेक क्या हुआ, कॉस इनवर्स 1/√2 यानी π/4, लेकिन क्या है, एक्स नेगेटिव है, π/4 पाई माइनस π/4 यानी 3π/4, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 3π/4। इसी तरह से tan, तो अब आप मुझे कॉट इनवर्स माइनस का √3 की वैल्यू कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि कॉट इनवर्स माइनस का √3 की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। मैं फिर से वही कहूंगी, आप फर्स्ट वीडियो से ये देख कर आइए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल मैथ्स विद्यार्थी भारती को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगली वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।